जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इड्यूज द कैरियर मेकर में। चलिए, आज हम एक नया और खूबसूरत सा टॉपिक लेकर के आए हैं। ट्रायंगल का सेकेंड पार्ट, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। हम सेकेंड पार्ट आज से स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। कहने का मतलब जितना प्रकार का ट्रायंगल है, सारे प्रकार के ट्रायंगल की जानकारी हम लोग लेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अगर है, कितना प्रकार का है ये हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कोण के आधार पर। कोण के आधार पर। कोण के आधार पर ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। कोण के आधार पे, एंगल के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप्स। तीन प्रकार के होते हैं। तो आप कहेंगे कौन कौन होते हैं? तो आप कहेंगे पहला होता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इन तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। उसके बाद साइड के आधार पर कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, उसके बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। और प्रत्येक का क्वेश्चन जो बनता है हमारे एग्जाम में, सारे को हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। चलिए, इससे पहले थोड़ा सा और जानकारी मुझे चाहिए। एक बहुत खूबसूरत सा पॉइंट है हमारा, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे पहले। उसके बाद इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, ये होता क्या है, ये कहाँ से आया है। ये जो आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस थ्योरम जो है, ये राइट एंगल ट्रायंगल से आता है। कहाँ से आता है? तो राइट एंगल ट्रायंगल से आता है। कैसे आता है आप समझते हैं। कोई हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ऐसे लिख देते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। मतलब ये हमारा आधार होता है, ये हमारा लंब होता है, ये हमारा कर्ण होता है। ये हमारा कर्ण होता है, ये हमारा आधार होता है और ये हमारा लंब होता है। क्या होता है? तो ये हमारा लंब होता है। पाइथागोरस क्या है, ये थ्योरम क्या है? तो उन्होंने कहा था, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, ये हमारा 90 डिग्री है, मतलब एक एंगल 90 डिग्री है,
तो इसके सामने का जो साइड है, इसके सामने का जो साइड है उसका स्क्वायर, और इन दोनों जो बाकी बच गया दो साइड उसके स्क्वायर के सम के बराबर है। कहने का मतलब इसके सामने का, इसको हम मान लेते हैं h, ये हमारा क्या है तो p है, और ये हमारा क्या है तो ये हमारा b है। तो उन्होंने कहा था ये जो h का स्क्वायर है ये बराबर होगा p के स्क्वायर और b के स्क्वायर के सम के। ये बराबर होगा p के स्क्वायर और b के स्क्वायर के सम के। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। कहने का मतलब क्या, ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने का जो हमारा साइड है उस साइड का स्क्वायर बाकी जो दोनों साइड बच गया उन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। अगर ऐसा होता है तो इसका उल्टा भी हमारा सत्य है। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने का साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर है, तो हम इससे राइट एंगल ट्रायंगल को भी हम बता सकते हैं। अगर अगर सबसे बड़ा जो साइड है हमारा, बड़ा साइड के सामने बड़ा साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है तो वह ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में। सबसे पहले इतना आपको जानकारी चाहिए थी, इतना मैंने बता दिया। इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, मैं भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, चलो इसी के आधार पे हम थोड़ा सा आगे की ओर समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लोग समझेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। इसी के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बता रखा है 3 प्रकार का ट्रायंगल होता है एंगल के आधार पे। पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल और तीसरा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से ही। ये होता क्या है तो याद रखेंगे, एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होना चाहिए, और बाकी जो दोनों एंगल होगा 90 डिग्री से हमारा छोटा होगा। एक एंगल, 3 एंगल में से एक एंगल 90 डिग्री के बराबर और बाकी दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। और एक और बात याद रखेंगे, ये जो 90 डिग्री है, एक एंगल हमारा 90 डिग्री है तो बाकी जो दोनों एंगल है 90 डिग्री के सम के बराबर होना चाहिए। दोनों एंगल का जो सम होगा 90 डिग्री के एंगल के बराबर होना चाहिए। जैसे पहला पॉइंट हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम हम दे दिए हैं, ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है। ये हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री ए एंगल और ए एंगल। अब इसमें याद क्या रखना है, ये जो एंगल हमारा B 90 डिग्री है, एंगल B पहला पॉइंट, एंगल B हमारा क्या है 90 डिग्री, मतलब एक एंगल हमारा 90 डिग्री के बराबर। बाकी जो दो एंगल है, दूसरा पॉइंट एंगल A, एंगल C, ये जो दोनों होगा ये दोनों हमारा 90 डिग्री से छोटा होगा। क्या होगा, दोनों 90 डिग्री से छोटा होगा। तीसरा पॉइंट याद रखना है इसमें, एंगल C और एंगल A और एंगल C दोनों हमारा 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। मतलब क्या, इन दोनों एंगल का जो सम होगा 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक एंगल जब 90 डिग्री है और तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होगा तो हम कहेंगे एक 90 है तो बाकी बचेगा 19, तो इन दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, इसमें क्या याद रखना है, चौथा पॉइंट याद रखना है, ये जो बाकी दोनों एंगल है, एंगल A और एंगल C, A बराबर होगा हमारा एंगल B के। मतलब ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री और B भी हमारा 90 डिग्री, मतलब इन दोनों एंगल का जो सम है हमारा ये 90 डिग्री के बराबर है। मतलब बड़े एंगल का बराबर होगा दोनों छोटे एंगल का सम। ठीक है, उसके बाद क्या याद रखना है, उसके बाद याद रखना है इसके जो सामने का जो साइड है, जो पीछे बताए भी थे, इसके सामने का जो साइड हमारा AC है,
इसका जो स्क्वायर होगा हमारा, बाकी जो दोनों बचा हुआ साइड है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। अब देखो 90 डिग्री जो है ना हमारा सबसे बड़ा एंगल है, क्या है, सबसे बड़ा एंगल है। तो सबसे बड़ा जो एंगल है उसके सामने का जो साइड होगा सबसे बड़ा होगा। तो हम ये कह सकते हैं सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर जो होगा, बाकी जो दोनों छोटा साइड है दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। या ऐसे बोल सकते हैं जो सबसे बड़ा एंगल होगा बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो इतना बात इसमें हमको याद रखना है। सबसे पहला या सबसे बेसिक बात ये हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, अब बहुत सारा चीज़ें इसके बारे में हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इतना बात आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे की ओर थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे ही थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम कहेंगे, मान लो एक हमारा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको नाम दे देते हैं हम ए बी और क्या, तो सी। अब इसी से याद रखना है, इसी से इस पे एक हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं जिसका नाम हमारा है डी। क्या है, डी। तो ऐसा जब एक राइट एंगल ट्रायंगल है और 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से अगर सामने वाले साइड पे अगर परपेंडिकुलर डाला जाता है, हमारा क्या डाला गया है, तो परपेंडिकुलर डाला गया है 90 डिग्री, हमारा परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। तो इससे क्या क्या रिलेशन बन सकता है उन बातों को आपको याद रखना है। पहला, अब बताओ अगर हम देखें तो अगर पूरे के एरिया की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे, एरिया क्या होता है किसी ट्रायंगल का, 1/2 मतलब हाफ परपेंडिकुलर और बेस। अगर वो पूरे ट्रायंगल की बात करते हैं ट्रायंगल ABC में, तो एरिया आप क्या कहेंगे, आप एरिया कहेंगे 1/2 इंटू AB इंटू, आप क्या कहेंगे, हमारा हो जाएगा BC। एक तो एरिया निकालने का ये तरीका हुआ। दूसरा क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे इससे इस पे परपेंडिकुलर डाला गया, मतलब ये क्या हाइट का काम करेगा, किसका काम करेगा, तो ये हमारा हाइट का काम करेगा और ये हमारा बेस का काम करेगा। जब ये हमारा हाइट है बेस है, तो बताओ इससे भी हम एरिया निकाल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं 1/2 इंटू BD इंटू AC बोल सकते हैं। ये दोनों क्या होगा, बराबर, ट्रायंगल एक ही है, चाहे जितना प्रकार से इसका एरिया निकाल दे सब एरिया क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे यहाँ से हम बोलेंगे, इससे एक कैंसिल कर देते हैं, तो आपके पास क्या आया, तो आप कहेंगे AB इंटू BC इक्वल टू आ गया हमारा BD इंटू AC। इन बातों को याद रखना है आपको, इसको याद रखना है। मतलब क्या, AB इंटू BC मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसी से एक और आता है हमारा रिलेशन, क्या आता है, अब उसको समझते हैं। अब बताओ यहाँ से हम बोल सकते हैं अगर BD मुझे निकालना होगा, अगर BD को हम रखेंगे तो अब क्या कहेंगे, BD इक्वल टू, ये तो पूरा रहेगा हमारा AB इंटू BC, और ये जो AC है ना ये अपॉन में नीचे चला जाएगा AC। कहने का मतलब क्या, अगर BD आपको निकालना है तो ए साइड और ए साइड पता है और ये तीनों साइड पता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट में जब इससे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हाइट आ जाएगा, BD का मान आ जाएगा। तो हम इसको भी याद रखेंगे, हम कहेंगे ये भी हमारा है दूसरा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी क्या करना है, याद रखना है। तीसरा, अब देखो अगर यहाँ से हम बोले, अगर इसकी बात करते हैं, इसकी साइड की बात करते हैं या इसकी साइड की बात करते हैं, तो एक बात याद रखना है, यहाँ पे ये जो होगा ना, यहाँ से यहाँ का जो स्क्वायर होगा, यहाँ से जो यहाँ का जो स्क्वायर होगा, इन दोनों के यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कह सकते हैं BD का स्क्वायर जो होगा AD इंटू DC के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, DC के बराबर होगा। घबराने की बात नहीं है, इसको हम प्रूव करेंगे, इसको हम लोग प्रूव करेंगे।
इसको हम लोग प्रूव करेंगे जब हम लोग सिमिलरिटी पढ़ेंगे, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, तो सारी चीज़ को हम एक एक करके प्रूव करेंगे। फिलहाल अभी आपको हम याद दिला रहे हैं, इतना इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, सारा प्रूव होता है जब सिमिलरिटी पढ़ेंगे ना, वहाँ पे हम प्रूव करेंगे। जो अगला नेक्स्ट टॉपिक वही है हम लोगों को पढ़ना, फिर वहाँ पे आपको ये याद दिलाएंगे। अभी ये 3 पॉइंट तो आपको याद रखना ही रखना है, और साथ साथ और क्या याद रखना है, तो और याद रखना है आपको, अगर ये ट्रायंगल है तो इसमें और क्या क्या बन सकता है। तो आप कहेंगे ये भी निकाल सकते हैं, ए बी, तो याद रखना है क्या, ए बी, ए बी, ए बी का स्क्वायर, मतलब जब इसको स्क्वायर निकालना होगा तो यहाँ से यहाँ जब निकालना होगा तो एक बार यहाँ से यहाँ आएंगे, मतलब ए डी, आप कहेंगे ए डी इनटू, एक बार यहाँ से यहाँ आए हैं तो एक बार पूरा का पूरा यहाँ से आना पड़ेगा, मतलब ए सी। इसको याद रखना है, दूसरा पॉइंट। तीसरा आपको क्या याद रखना है, तो तीसरा आपको याद रखना है, अगर ये बी सी मुझे निकालना है, क्या निकालना है, बी सी, बी सी मुझे निकालना है, बी सी का स्क्वायर, तो आप क्या कहेंगे, बी सी यहाँ से यहाँ निकालना है ना, तो यहाँ से यहाँ मतलब सी डी इंटू सी से लेकर के फिर ए तक, मतलब ए सी या सी डी। इसको भी आपको याद रखना है, इन पॉइंट को भी। तो आप क्या कहें, इसमें 1 2 3 4 5 पॉइंट को हम जाने, एक पॉइंट और है आपका इंपॉर्टेंट, याद रखना है, ये जो होगा ना बी डी का स्क्वायर, ये जो होगा हमारा बी डी का स्क्वायर, तो बोलेंगे 1/BD, हम बोलेंगे 1/BD का स्क्वायर बराबर होता है 1/AB का स्क्वायर प्लस 1/BC का स्क्वायर, BC के स्क्वायर। इसको भी आपको याद रखना है। तो मैंने कितना पॉइंट बताया, तो टोटल 5-6 पॉइंट मैंने बताया है। इन 6 पॉइंट को किसी भी हाल में आपको याद रखना है। अभी फिलहाल डायरेक्ट याद रखना है, जब हम सिमिलरिटी आएंगे वहाँ पे हम इस सारी चीज़ों को प्रूव करेंगे, कैसे आया नहीं आया। सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है तो इसका कंडीशन अलग अलग होता है, सारे कंडीशन के आधार पे हम इन सारी बातों को हम प्रूव करेंगे। फिलहाल इतना तो आपको याद रखना ही रखना है। तो याद कैसे रखना है आप ही समझिए। अगर बी ए बी निकालना है, ए बी का स्क्वायर, तो लिखेंगे ए बी का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ गए तो फिर एक बार यहाँ से यहाँ आना है, मतलब ए डी, फिर यहाँ से यहाँ आना है, मतलब ए सी। फिर अगर बी सी का स्क्वायर निकालना है, यहाँ से यहाँ निकालना है तो एक बार यहाँ से यहाँ आना है, फिर यहाँ से आपको यहाँ आना है, ठीक है। तो 2 हो गया। फिर बी डी का स्क्वायर आपको निकालना है, तो ए साइड और ए साइड का गुणनफल में जब इससे डिवाइड कर देंगे तो बी डी का निकल जाए, बी डी का मान निकल जाएगा, बी डी स्क्वायर बराबर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। उसका सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था, इसका और इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट आपस में क्या होता है, तो बराबर होता है। आया कुछ समझ में। तो राइट एंगल ट्रायंगल का इतना बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा क्या है, सी है। अब देखो ये जो है ना हमारा, ये हमारा एच है, ये हमारा पी है, और ये हमारा बी है, ठीक है। ये तो इसमें मैंने क्या बताया, एच का स्क्वायर जो होगा हमारा, ये हमारा पी का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। इसको मैंने बताया, इस पॉइंट को, और इसको जो जो फॉलो करेगा वो सारा पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाएगा। जैसे अगर हम बोल देते हैं ये यहाँ एच की जगह पे हम 5 लेते हैं तो 5 का स्क्वायर बराबर, अगर इसको हम 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर, और इसको हम 4 लेते हैं 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 25, और ये हो जाएगा हमारा 9, और ये हो जाएगा हमारा 16। इधर कितना आ गया, तो आप कहेंगे 25, और इधर भी कितना आ गया 25। तो इसको सेटिस्फाइड किया ना, मतलब जब हम एच को 5 लिए हैं, पी को 3 लिए हैं और बी को 4 लिए, तो ये इसको सेटिस्फाइड किया है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड किया है, मतलब ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। और ये सबसे छोटा ट्रिपलेट माना गया 3 4 और 5। पहले सबसे छोटा ट्रिपलेट क्या हमारा, तो यही है 3 4 और 5 हमारा सबसे छोटा ट्रिपलेट है।
अब यहां से थोड़ा सा समझिए, ये जो हमारा है ना सबसे छोटा ट्रिपलेट, अब जब इसका मल्टीपल हम देखेंगे तो इसका 2 गुना कर दें, 2 गुना कर दें, 2 गुना, तो भी हमारा ट्रिपलेट होगा। इसका 3 गुना, 3 गुना, 3 गुना, तो भी हमारा ट्रिपलेट होगा। इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, तो भी हमारा ट्रिपलेट होगा। जैसे अगर हम बोल दें यहां से ए बी एंड सी आर पाइथागोरन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट, तो हम बोल सकते हैं यहां से, अगर ए बी सी ट्रिपलेट है, ए बी और सी अगर ट्रिपलेट है, तो इसको हम अगर x से गुना करें तो इसको भी अगर x से गुना कर दें, और इससे भी इसको भी अगर हम x से गुना कर दें, मतलब ए एक्स, बी एक्स और ये हमारा सी एक्स, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारा एक ट्रिपलेट कहलाएगा, ये भी हमारा एक ट्रिपलेट कहलाएगा। ठीक है। अगर हम बोल दें तीसरा पॉइंट, अगर ए बी सी अगर हमारा ट्रिपलेट है, तो इसमें अगर हम डिवाइड कर दें x से अगर डिवाइड कर दें, x से अगर हम डिवाइड कर दें, तो आप क्या कहेंगे, a बाई एक्स, बी बाई एक्स और ये हो जाएगा हमारा c बाई एक्स। बताओ ये भी हमारा क्या कहलाएगा, तो ये भी हमारा एक ट्रिपलेट कहलाएगा, ये भी हमारा एक ट्रिपलेट कहलाएगा। कहने का मतलब क्या, अगर एक ट्रिपलेट आपको पता है जो सबसे छोटा ट्रिपलेट है 3, 4 और 5, अगर इसको अगर 3, 4, 5 को प्रत्येक में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से तो 2 से, 3 से तो 3 से, 5 से तो 5 से, या प्रत्येक नंबर से पर सेम नंबर से डिवाइड कर दें, तो जो प्राप्त होगा ना वो हमारा एक क्या कहलाएगा, ट्रिपलेट कहलाएगा। जैसे अगर ये हमारा पहले कितना है, तो आप कहेंगे 3 है, और ये हमारा 4 है, और ये हमारा कितना है, तो आप कहेंगे 5 है। डबल करेंगे, डबल करेंगे तो आप क्या कहेंगे, एक ट्रायंगल बनाएगा, एक हमारा ट्रायंगल बनाएगा, या डबल नहीं आधा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1.5। अगर इसको आधा किए हैं तो इसको भी आधा करेंगे तो 2, और इसको भी आधा करेंगे तो ये हमारा 2.5, ये भी हमारा एक ट्रिपलेट का काम करेगा। अगर इसको हम ऐसा कर दें, इसको हम 2 गुना 3 गुना कर दें, जैसे अगर हम लिख लेते हैं, एक और हम ले लेते हैं, मान लो अगर इसको हम 6 बना दें, इसको हम 8 बना दें और इसको हम 10 बना दें, मतलब इसको भी हम 2 गुना किए हैं, 2 गुना मतलब ये 3 गुना 2 हुआ है, और ये हमारा 4 गुना 2 हुआ है, और ये हमारा 5 गुना 2 हुआ है। मतलब अगर सबको 2 2 गुना किए हैं तो ये भी हमारा क्या है, एक ट्रिपलेट ही बना है। तो याद रखेंगे, अगर जो हमारा बेसिक ट्रिपलेट है 3, 4, 5, सब जो सबसे छोटा ट्रिपलेट है, अगर उसे प्रत्येक में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो, लेकिन सब में बराबर नंबर से मल्टीप्लाई, 2 से तो 2 से, 3 से तो 3 से, 5 से तो 5 से, या बराबर नंबर से डिवाइड करें, 2 से तो 2 से, 3 से तो 3 से, तो हमारा क्या आएगा, तो एक हमारा वो भी पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा। आया समझ में, कोई दिक्कत? चलिए हम आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं। इसमें कुछ आपका ट्रिपलेट है जो आपको याद रखना है, जो दिया गया है, जितना अभी तक एग्जाम में पूछा गया है, तरह चाहे एक बार यूज हुआ हो या 10 बार यूज हुआ हो, सारा का सारा आपके बोर्ड पे यह लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन सभी को आपको याद रखना है किसी भी स्थिति में। इसमें से हम कुछ से को टिक आउट कर देते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना ही है। पहला ये, जैसे पहला वाला ये, पहला ये आपको किसी भी हाल में याद होना चाहिए। दूसरा ये किसी भी हाल में याद होना चाहिए। तीसरा आपका ये, चौथा आपका ए इतना तो आपको कब किसी भी हाल में याद होना ही चाहिए। ठीक है, ये भी है यहाँ से यहाँ तक। अच्छा कोई नहीं, मतलब ये भी होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक पूरा, मतलब 3, 4, 5, 6, 8, 10, ए 5, 12, 13, 7, 24, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41 बहुत बार यूज हुआ है आपके एग्जाम में। और बाकी जो दिया गया ना, ये सारा का सारा भी आपको याद रखना है। ठीक है,
अब थोड़ा सा ये समझते हैं, इसका भी बहुत सारा यूज हुआ है, इसका भी बहुत सारा यूज हुआ है। अगर इन दोनों की बात करते हैं, थोड़ा सा याद रखेंगे, एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। मान लेते हैं आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये हमारा 2ab है। क्या है? 2ab। ये जो है ना, ये आपके ट्रिपलेट को फॉलो करेगा, ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, मतलब इसका स्क्वायर इस दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब इसमें एक और एक बात होता है, ये होता क्या है, अब इसको याद रखेंगे थोड़ा सा। ये जो हमारा दिया गया, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। अगर बी के स्थान पे हम 1 रख दें तो क्या कहेंगे, ए स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा। बात दोनों बराबर है, जो ए है वही ए है, मतलब बी के जगह पे सिर्फ हमारा 1 आ गया है यहाँ, वही ए वाला दिया गया है और ए वाला दिया गया है, मतलब 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1, ये 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इन बातों को याद रखना है, ये ट्रिपलेट को फॉलो करता है। ठीक है, इसकी और इसकी कहानी क्या है, तो ये भी थोड़ा सा हम समझ ही लेते हैं। अगर हम इधर देख लेते हैं, छोटा सा छोटकू सा बना करके, देखिए, अगर हमारा ए है, ये हमारा बी है और हमारा सी है, अगर ए एक होगा, ए एक होगा तो ये हमारा √2 होगा। अगर अगला हम देखते हैं, आप कहेंगे ए एक होगा, ये हमारा √3 होगा तो ये हमारा 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। तो इन बातों को आपको याद रखना है, इतना इधर जो दिया गया ये तो याद होना ही होना चाहिए, और साथ ही साथ इन जो बताया ना इसको भी याद रखेंगे, बहुत बार ये भी हमारा यूज हुआ है। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बना है, उस राइट एंगल ट्रायंगल में इतना बात तो हमारा बेसिक बात है। अब थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड बात की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला, कोई हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं तो ऐसे घुमा देते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा। अब यहाँ से इस पॉइंट पे, इस साइड पे एक पॉइंट लिया गया है, और यहाँ से इस साइड पे एक पॉइंट लिया गया है, एक पॉइंट लिया गया है। इसको हम ए बोलते हैं, इसको हम बी बोलते हैं और इसको हम सी बोलते हैं। ये हमारा पी हो गया, ये हमारा क्यू हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या रिलेशन आता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे, फिर दूसरा और हम रिलेशन समझेंगे। ये जो पॉइंट है ना पी क्यू, ये सिर्फ हमारा पॉइंट है, ये नहीं बोला गया है मिड पॉइंट है या क्या है, सिर्फ हमारा क्या है, एक पॉइंट है। अब थोड़ा सा यहाँ से आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे, एक हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है ए बी पी ए वाला, और दूसरा बन रहा है बी सी और क्यू। तो अगर दोनों को अगर हम देखें तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं यहाँ से, अगर हम इसकी बात करते हैं ट्रायंगल ए बी पी में, अगर इसकी हम बात करें तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे इन दोनों का स्क्वायर, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो आप कहेंगे ए पी के स्क्वायर के, ए पी के स्क्वायर के। मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा। देखो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला, इस ट्रायंगल की बात की है, तो ये आ गया। ये किससे आया, तो ये आया है हमारा इससे, ट्रायंगल ए बी और पी से। दूसरा अगर हम देखते हैं ट्रायंगल बी सी और क्यू से, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस क्या कहेंगे, बी की का स्क्वायर, बी क्यू का स्क्वायर बराबर होगा क्या, तो आप कहेंगे सी की क्यू स्क्वायर के बराबर होगा। होगा कि नहीं? मतलब इस बार हम कौन सा ट्रायंगल हम देखे हैं, तो हम देखे हैं इस बार हम ये ट्रायंगल, एट वाला ट्रायंगल है, ये वाला
इस बार हम इस ट्रायंगल की बात किए, ठीक है। तो इसमें हमारा BC का स्क्वायर मतलब यहाँ से यहाँ का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ का स्क्वायर का दोनों का सम जो होगा इसके स्क्वायर के बराबर होगा। हुआ कि नहीं? अब देखिए, अगर इन दोनों को हम आपस में ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं, दोनों को आपस में हम ऐड कर देते हैं। जैसे ही दोनों को हम ऐड करेंगे तो आप क्या कहेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा AP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ से आप गौर करेंगे तब एक चीज़ समझ में आएगा। ये जो AB स्क्वायर और BC स्क्वायर है, AB स्क्वायर और ये जो हमारा BC स्क्वायर है, इसके स्थान पे हम AC स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, अगर इसमें बात करें तो आप क्या कहेंगे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, बोल सकते हैं कि नहीं? तो हम इन दोनों के स्थान पे AC का स्क्वायर हम लिख लेते हैं, AC का स्क्वायर। अब देखिए, अगर यहाँ की हम बात करें तो ये हमारा हो गया BP का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा BQ का स्क्वायर, ये हमारा AP का स्क्वायर और ये हो गया हमारा PQ का स्क्वायर। हुआ कि नहीं? अब थोड़ा सा यहाँ गौर करें, अगर हम बोलते हैं हम यहाँ से यहाँ इसको मिला देते हैं, यहाँ से यहाँ इसको हम मिला देते हैं, तो देखो ट्रायंगल BPQ, अगर इसमें बात करें तो आप क्या कहेंगे, BQ का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PQ के स्क्वायर के। होगा कि नहीं? अब तो ये जहाँ दिया गया है उसके स्थान पे इसको हम यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ, अब ये दोनों जो दिया गया है BP का स्क्वायर और BQ का स्क्वायर, तो ये दोनों के स्थान पे हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा AC का स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे PQ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर, CQ का स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था, यही हमारा आया है ए वाला। देखिए AC का स्क्वायर मतलब यहाँ से यहाँ का स्क्वायर, और ये जो हमारा PQ है ना, PQ का स्क्वायर, ये बराबर होगा CQ के स्क्वायर और AP के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन चीज, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में, ठीक है, कई बार आया है, तो इस बातों को याद रखेंगे। पहला कंडीशन। अब इसी के आधार पे हम दूसरी ओर चलते हैं। अगर हमारा ट्रायंगल इसी तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें भी कहानी हमारा सेम है। इसमें कहानी सेम क्या है, तो आप कहेंगे इससे इसके मिड पॉइंट को मिलाते हैं, इससे इसके मिड पॉइंट को मिलाते हैं, और इससे इसके मिड पॉइंट को मिलाते हैं। अब इससे इसके मिड पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, ये हमारा P है और ये हमारा Q है। चलिए इसको हम इधर दे देते हैं, ये हमारा P है और ये हमारा Q है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, बराबर मिड पॉइंट को मिला है, मतलब क्या है, जितना A होगा ना उतना ही ये होगा, जितना A होगा ना उतना ही ये होगा। एक और बात आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, जब बराबर सामने के साइड को बराबर भाग में बांटता है, अगर सामने वाला वर्टेक्स अगर सामने वाले साइड को बराबर भाग में बांटता है तो वो हमारा मीडियन का काम करता है। किसका काम करता है, मीडियन का। तो ये भी मीडियन और ये भी मीडियन। तो कभी कभी एग्जाम में मीडियन लिख करके दे देगा और कभी कभी बोलेगा इसके सामने के साइड को दो बराबर भाग में विभाजित करता है, मतलब बाइसेक्ट करता है। अब देखिए यहाँ से समझिए, थोड़ा सा कहानी सेम रहेगा दोनों में, जैसे उसमें कहानी देखें वैसे ही इसमें देखेंगे। अगर हम बात करते हैं इस ट्रायंगल का, तो आप क्या कहेंगे, ट्रायंगल A B और P, आप क्या कहेंगे, AB का स्क्वायर बड़ा प्लस BP का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो AP के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। दूसरा ट्रायंगल BCQ, अगर इसमें देखें तो आप क्या कहेंगे, BC का स्क्वायर प्लस BQ का स्क्वायर बराबर आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे AC CQ के स्क्वायर के, इसके स्क्वायर के, तो CQ के स्क्वायर के बराबर होगा। अब जैसे ही दोनों को आपस में ऐड करेंगे, जैसे ही दोनों को आपस में आप ऐड करेंगे
तो आप क्या कहेंगे, ये जो दोनों मिलेगा, ये जो दोनों है, ये दोनों मिल करके हमारा, चाहे हम लिख ही देते हैं ए बी का स्क्वायर, और ये हमारा बी सी का स्क्वायर, और ये हमारा बी पी का स्क्वायर, और ये हमारा बी क्यू का स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो आप कहेंगे ए पी का स्क्वायर प्लस सी क्यू के स्क्वायर का। होगा कि नहीं। अब इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं इन दोनों के स्थान पे और इन दोनों के स्थान पे। तो इसके स्थान पे लिखने की जरूरत नहीं, पहले हम इसके स्थान पे देखें। तो आप कहेंगे क्या, ये हम इसके स्थान पे हम सी लिख सकते हैं, सी ए सी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। ये हमारा क्या है, तो बी पी का स्क्वायर प्लस बी क्यू के स्क्वायर बराबर क्या है इधर, तो ए पी का स्क्वायर प्लस सी क्यू के स्क्वायर, है कि नहीं। यहाँ तक समझ में आया। जैसे पिछले था ना वैसे ही इसमें भी हम कर रहे हैं। अब समझो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ये जो हमारा है ना, ये है बी क्यू जो है, बी क्यू जो है हमारा, क्या ए बी का आधा है कि नहीं। आप कहेंगे ए बी का आधा है, बिल्कुल है। दूसरा पॉइंट अगर हम बोलेंगे ये जो हमारा है बी पी जो है, क्या बी सी का आधा है कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल है। कैसे है, तो मिड पॉइंट है, मतलब ये पूरा का आधा यहाँ से यहाँ होगा या यहाँ से यहाँ, ये पूरा का आधा होगा यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ होगा। अब बताओ, जहाँ हमारा बी क्यू है वहाँ पे हम ए बी बाई टू लिख सकते हैं, जहाँ बी पी है वहाँ हम बी सी बाई टू लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं। हम यहाँ से बोल सकते हैं ये तो हमारा ए सी का स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। ये बी पी है, तो बी पी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो बी सी के स्क्वायर, बी पी प्लस है ना। अब बताओ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो आप कहेंगे बी सी बाई टू का स्क्वायर, और बी क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो ए बी बाई टू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए पी का स्क्वायर प्लस सी क्यू के स्क्वायर। अब देखो ये हम बोलेंगे ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर अपॉन 4, और इसको हम बोलेंगे ए बी का स्क्वायर अपॉन 4 बराबर ए पी का स्क्वायर प्लस सी क्यू के स्क्वायर। अब देखो नीचे अगर हम 4 कॉमन ले लें, मतलब एलसीएम ले लें, तो आप क्या कहेंगे, 4 ए सी, क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे 4 ए सी का स्क्वायर प्लस, अब बताओ ये जो हमारा आया यहाँ बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए पी का स्क्वायर प्लस सी क्यू का स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ गौर करेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगा क्या, तो आप कहेंगे ये जो दिख रहा है ना, ये वाला बी सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी सी का स्क्वायर, यहाँ लिख लेते हैं बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर होगा कि नहीं। इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो हम इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये जैसे ही हमारा ए सी लिखेंगे तो 4 ए सी ए है और ये हमारा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से 4 ए सी का स्क्वायर, 4 डायरेक्टली लिख लेते हैं। यहाँ हम ए सी स्क्वायर अगर लिख दें, यहाँ बोल दें इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर, तो आप कहेंगे 4 और एक 5, तो आप कहेंगे 5 ए सी स्क्वायर, और इधर के ए वाला 4 उधर चला जाएगा, तो आप क्या कहेंगे ए पी 4 इंटू ए पी का स्क्वायर प्लस सी क्यू का स्क्वायर। या ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ये हमारा 5 इधर का इधर रहेगा, 4 इधर का इधर रहेगा, इधर हमारा ए पी का स्क्वायर प्लस सी क्यू का स्क्वायर अपॉन क्या, तो ए सी का स्क्वायर। अभी जो आया है ना, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपके सामने आया है। दो जो रिजल्ट आपको मिला है, एक पहला रिजल्ट ए जो आपको दिख रहा है, और दूसरा रिजल्ट आपका ये, दूसरा रिजल्ट आपका, हाँ ए, दूसरा रिजल्ट है नीचे वाला। दोनों पे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, इस पे भी और इस पे भी। डायरेक्ट ए दिया जाएगा तो डायरेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, या डायरेक्ट ए दिया जाएगा। अगर ये आपको याद है, इसमें से कोई 2 दिया जाएगा और तीसरा आपसे पूछ लिया जाएगा। ये दोनों को आपको याद रखना है। सारा का प्रूफ मैंने बताया है। पिछले बार भी जब कोई मिड पॉइंट ना हो तो हमारा क्या केस बन सकता है, जब मिड पॉइंट हो मतलब 2 बराबर भाग में बांट रहा है तो हमारा केस क्या बन सकता है। 3 सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में इतना आपको जानना था जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा और बहुत ही अच्छे से आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही आराम से और धीरे धीरे आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये अब देखिए कहा क्या गया है, इन अ ट्रायंगल एबीसी, ए बी 8 सेंटीमीटर, ए सी 10 सेंटीमीटर, बी 90 डिग्री, तो एरिया ऑफ एबीसी। अब देखिए एक ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल है हमारा एबीसी, इसका नाम है हमारा एबीसी। ए बी को 90 बनाया है, बी, और ये हमारा सी, ये हमारा क्या है तो 90 डिग्री। बोला गया है ए बी हमारा 8 सेंटीमीटर है, ए 8 सेंटीमीटर, ए सी हमारा 10 सेंटीमीटर है। बताओ ए आपका 8 है, ए आपका 10 है, तो पाइथागोरस से आप बता सकते हैं। इसको मान लेते हैं हम x, तो आप क्या बोलेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 10 के स्क्वायर क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36। तो आप क्या कहेंगे, x बराबर 6, मतलब इसका मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जैसे ही 6 आ गया तो एरिया क्या होता है 1/2, परपेंडिकुलर 8, बेस हमारा 6, तो आप क्या कहेंगे हमारा 24। आंसर क्या हो जाएगा 24 मीटर, सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सब सेंटीमीटर में। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, ट्रिपलेट पे आधारित हो, पाइथागोरस पे आधारित हो, तो आप दो एंगल, दो साइड दिया जाएगा, तीसरा साइड आप निकाल लेंगे और एरिया बोले तो एरिया आप निकाल देंगे। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बारे में तो बता चुके हैं आपको, ये सारा जो सारे चीज़ों को मैंने डील किया था बारी बारी से, ये इस पे। ठीक है, अगर हम इसके क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए एक क्वेश्चन पहले इसमें से हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है ऊपर, एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। बोला गया है एंगल बी 90 डिग्री है, मतलब ये हमारा 90 डिग्री है। पहला क्वेश्चन इसको हम कर रहे हैं, ए बी 6 सेंटीमीटर, ए बी, और ये हमारा है सी। ठीक है, ए बी डी ए सी पे परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है। ए बी अगर 6 सेंटीमीटर, बी सी हमारा 8 सेंटीमीटर है, 6 से हमारा 8 है, तो आप क्या कहेंगे, ये तो हमारा 10 हो जाएगा। किससे, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से हमारा 10 हो जाएगा। पूछा क्या गया है, पूछा गया सी डी ए डी बी डी की लंबाई कितनी है, सी डी मतलब यहाँ से यहाँ, उसके बाद पूछा गया है आपसे ए डी मतलब यहाँ से यहाँ, और उसके बाद बी डी मतलब ये, मतलब तीनों आपसे पूछा गया है। आपको हम बता चुके हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी बात, तो अगर इन दोनों को गुना करके इससे भाग लगा दें तो बी डी का मान आ जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, आप यहाँ से कहेंगे बी डी स्क्वायर, हम जानते हैं बी डी स्क्वायर बराबर क्या होता है, या तो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, नहीं तो ऐसे हम कर सकते हैं, बी डी बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे ए बी इंटू बी सी अपॉन क्या, तो ए सी। आप कहेंगे ये हमारा 6 है, हमारा 8 है, और ये हमारा 10 है, तो आप क्या कहेंगे 48/10, 48/10 मतलब 4.8, कितना हो जाएगा 4.8 हो जाएगा पहला बी डी। उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद बोला गया है आपसे सी डी क्या होगा, सी डी मतलब यहाँ से यहाँ क्या होगा। तो इसके लिए आपको हम बताए हैं बी सी का स्क्वायर, बराबर क्या बताए हैं, यहाँ से जब यहाँ के बात करें तो यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ सबसे पहले आएंगे मतलब सी डी, उसके बाद यहाँ से यहाँ आएंगे मतलब ए सी, और बी सी के बारे में पता है 8, तो 8 का स्क्वायर, और सी डी तो आपको निकालना ही है, और ये हमारा कितना है यहाँ से यहाँ तो 10 है, तो 10 का स्क्वायर। तो आप क्या कहेंगे सी डी बराबर जो होगा 64 बाई कितना 100, मतलब 0.64, क्या आ जाएगा 0.64। अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ से यहाँ बी सी, उसके बाद क्या पूछा गया है, तो बी डी
सी डी और ए डी, ए डी ए डी ए डी मतलब ये पूछा गया, तो हम कहेंगे बी सी का स्क्वायर, सॉरी ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, तो ए डी इंटू ए सी, ये हमारा 6 है तो 6 का स्क्वायर, ए डी तो आपसे पूछा ही गया है, और ये हमारा 10 है तो 10 का स्क्वायर। तो आप क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हमारा ए डी बराबर कितना, तो आप कहेंगे 36, 36/10। अच्छा अच्छा, कहीं मिस्टेक हो गया क्या, अच्छा, ओहो, ये हमारा स्क्वायर नहीं है ना, ये क्या है, स्क्वायर नहीं है। नीचे क्या आ जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा हमारा 64/10, मतलब ये हो जाएगा 6.4, और ये कितना आ जाएगा, ये भी स्क्वायर नहीं है। आप कहेंगे ये हो जाएगा हमारा 10, मतलब ए डी बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 36/10 मतलब 3.6। तो तीन वैल्यू आपको निकला यहाँ से, ए और ए, और ये तीनों आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर कितना, तो पहला का क्या क्या निकालना था, तो आपको निकालना था यहाँ से यहाँ ये वैल्यू निकालना था, उसके बाद क्या निकालना था, तो ये निकालना था, उसके बाद क्या निकालना था, तो ये निकालना था, और इन तीनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तीनों के रिलेशन के बारे में, तो तीनों चीज़ हम निकाल लिए हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। चलिए अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, उम्मीद करते हैं इसको आप लोग लिख लिए होंगे। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, इसी को मिटा देते हैं, नहीं तो छोटा कर देते हैं। ज़्यादा ही छोटा हो गया। चलो, पहला का ए निकल गया, आप लोग लिख लेंगे। और दूसरा देखिए, ट्रायंगल ए बी सी डी में ए डी बी सी पे लंब है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। इसमें भी अगर हम थोड़ा सा देखें तो हम कह सकते हैं ये ए है हमारा, ए बी, और ये हमारा सी, ये लंब है हमारा क्या, डी। तो बोला गया ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर क्या होगा। अब देखो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ए बी का स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ निकालना है, तो यहाँ से यहाँ मतलब बी डी इंटू बी सी। दूसरा अगर हम इसकी बात करते हैं ए सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सी डी इंटू बी सी, यही बोलेंगे ना। अब बताओ अगर इसको हम आपस में ऐड कर देते हैं, क्या करना है, ऐड कर देते हैं, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो आप क्या कहेंगे, जैसे ही जोड़ेंगे तो आप कहेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, अच्छा ए बी और सी डी है ना, ए बी का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर निकालना है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या हो जाएगा हमारा, तो आप दोनों से अगर कॉमन ले लेंगे हम बी सी, ये हो जाएगा हमारा बी डी प्लस क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा सी डी। अब बताओ अगर इसको हम लिखें तो हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा बी सी है, और पहले से हमारा एक और बी डी सी डी मतलब बी सी, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, एस डी का स्क्वायर पूछा गया ना, सी डी का स्क्वायर। ऐसा कोई बात नहीं, अगर इसको हम देख लेते हैं दूसरे तरीका से, ये हमारा है ए, ये हमारा है बी, और ये हमारा है सी, यहाँ से यहाँ हमारा है डी, मतलब ए स्क्वायर, यहाँ ए बी का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस इसमें तो क्या हो जाएगा हमारा, तो बी डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर। अब बताओ इसमें भी हम देख लें तो ए डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा हमारा,
तो आप कहेंगे ये हमारा हो जाएगा सी डी का स्क्वायर, ये दोनों आपस में बराबर है तो ये बराबर हो जाएगा, तो हम कहेंगे ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर कहाँ चला गया, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर माइनस बी डी सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर। बताओ इसको इस साइड में ले आएंगे तो ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, इधर हमारा ए सी का स्क्वायर है और ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा बी डी का स्क्वायर। तो यही आपका निकालना था, ए बी का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे ए सी का स्क्वायर और बी डी के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, बस इसमें हम मिड पॉइंट लिए हैं और इस ट्रायंगल की बात अलग की है, इसका अलग, मतलब ए डी दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो इसके आधार पे हमारा हाइपोटेनस का काम करेगा बेस का, ये हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगा, इसमें हाइपोटेनस इसमें बेस का काम करेगा। तो इन दोनों को हम बराबर कर दिए हैं, दोनों में ला करके पहला का निकालें दूसरा का, इस साइड बराबर है तो इस साइड भी बराबर की है, यहाँ से हमारा रिलेशन मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन रहा हमारा ये, कहा गया है इसमें ट्रायंगल ए बी सी में बी ए सी 90 डिग्री है, ए डी बी सी पे परपेंडिकुलर है, बी डी हमारा 3 सेंटीमीटर, सी डी हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो लेंथ ऑफ ए डी क्या होगा। तो अब यहाँ से थोड़ा सा हम देखेंगे, यहाँ से अगर थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं तो हमारा काम बन सकता है, छोटा करके हम इधर लिख देते हैं, इधर इधर हम कोना में शिफ्ट कर देते हैं इसको। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। अगर हम बोले यहाँ से ये हमारा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, बोला गया है इसमें बी ए सी 90 डिग्री है, मतलब ए बी ए सी, ए बी और ये हमारा सी ये हमारा 90 डिग्री है। बोला गया है ए डी बी सी पे परपेंडिकुलर है, ये जो हमारा है बी सी पे परपेंडिकुलर है, बी डी जो है हमारा 3, ये हमारा 3 है और हमारा सी डी हमारा 4 है, ये हमारा 4 है, और पूछा गया है लेंथ ऑफ ए डी, मतलब ये पूछा गया ए डी, तो ए डी स्क्वायर बराबर मैंने बताया है क्या होता है, तो बी डी इंटू आप कहेंगे सी डी, तो बी डी का मान है 3 और इसका मान है 4, ये हमारा ए डी स्क्वायर के बराबर होगा। तो बताओ ए डी बराबर क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 12 मतलब 2√3, क्या हो जाएगा 2√3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के आधार पे कुछ हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, जिसको हम लोग डिस्कस किए हैं आज। चलिए थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन अब आगे हम लोग करेंगे, ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था। जैसे ये क्वेश्चन और हम कर लेते हैं इस पे, ये देखिए कहा है ट्रायंगल एबीसी में एडी ए से बीसी पर डाला गया लंब है, ट्रायंगल एबीसी है हमारा पहला, ये हमारा ए है, बी ए सी है, हमारा ए है, हमारा बी है, हमारा सी, इस पे डाला गया हमारा लंब क्या है एडी। बोला गया है ए बी का स्क्वायर इज टू बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखेंगे तो आपको पता होगा यहाँ से यहाँ इसका स्क्वायर जो होता है तो कहेंगे ए बी का स्क्वायर, मैंने क्या बताया यहाँ से यहाँ जाना है तो पहले यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, तो आप कहेंगे बी डी, फिर यहाँ से यहाँ हम आएंगे तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे बी सी। फिर अगर हम यहाँ से यहाँ की बात करते हैं तो ए सी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, जब यहाँ से यहाँ पहुँचे हैं तो पहले यहाँ से यहाँ आएंगे मतलब सी डी, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ आएंगे मतलब बी सी। इसका रेशियो पूछा गया ना, तो मतलब रेशियो मतलब फ्रैक्शन, भाग लगा लेते हैं। अब बताओ जैसे ही भाग लगाएंगे तो आप क्या कहेंगे, बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो आप कहेंगे ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, छोटा सा लिख लेते हैं, ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर बराबर क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे बी डी अपॉन सी डी। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं ए बी रेशियो, ए बी का स्क्वायर रेशियो ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा बी डी इज टू सी डी, ए बी डी इज टू सी डी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
बी डी पहले, उसके बाद सी डी है, ठीक है। सी डी और बी डी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। अगर अगली क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है आप समझिए थोड़ा सा। इसमें कहा है ट्रायंगल हमारा ए बी सी है, ये हमारा 90 डिग्री है, हमारा क्या है 90 डिग्री। ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, बी है, ये हमारा सी है। देखिए कहा गया है बी एम और सी एन, बी एम, बी एम और सी एन मीडियन है। मीडियन मैंने बताया है सामने वाला को दो बराबर भाग में बांटता है। मीडियन जैसे ही बोल दिया इसका मतलब क्या, इसको दो बराबर भाग में बांटा, इसको दो बराबर, इसको दो बराबर, मतलब ये मिड पॉइंट का काम करेगा। किसका, तो ये हमारा एम है और ये हमारा क्या है, तो एन है, क्या है एन है। और इसका मैंने रिलेशन बताया है, रिलेशन क्या बताया है, तो आपको मैंने रिलेशन बताया है इन दोनों के स्क्वायर, ये जो मीडियन है मीडियन के स्क्वायर जो होगा हमारा, और इसके स्क्वायर और यहाँ से यहाँ के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आप क्या कहेंगे, या हम इसमें भी एक और रेशियो में भी बताए हैं क्या, ये हमारा जो होगा यहाँ से यहाँ बी एम का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर अपॉन ये जो हमारा है ना हाइपोटेनस बी सी का स्क्वायर, इसका मैंने रेशियो डायरेक्ट बताया है। क्या बताया है, तो आप कहेंगे इसका रेशियो बताया है 5/4 होता है। क्या होता है 5/4, जो पीछे डायरेक्ट हम प्रूव किए हैं, ऑप्शन नंबर सी 5/4, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा ये भी पूछा गया है, ये 2020 में पूछा गया CHSL में। इस कई बहुत बार ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया है, ठीक है, जो आगे हम लोग देखेंगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उस समय देखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। अगर हम थोड़ा सा आगे की हम बात करते हैं, आगे आगे हम यहाँ ना, कोई नहीं, थोड़ा सा हम आगे की ओर चर्चा करते हैं। अब देखो तीन तरह का हम ट्रायंगल लेते हैं। एक पहला तो हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। इसमें मैंने क्या बताया, इसमें बताया है ये जो इसका स्क्वायर होता है ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। होगा कि नहीं, ये हमारा क्या है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। थोड़ा सा इसको हम नीचे कर लेते हैं, ये हमारा है, इसको हम बोलते हैं ए है हमारा, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ से थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो हमारा एक काम बन सकता है। अब देखो ये हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे है, और ये हमारा ऐसे है। एक और हम बना लेते हैं इधर, ये ऐसे है राइट एंगल ट्रायंगल, फिर इससे मिला देते हैं। अब देखिए थोड़ा सा समझिए यहाँ पे, ये समझने वाली बातें हैं। मैंने क्या बताया, इन दोनों का, इन दोनों जो साइड है ना हमारा, ये जो है हमारा सी और ये जो हमारा बी, यहाँ से यहाँ का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर, इन दोनों के सम जो होगा, स्क्वायर का सम जो होगा इसके स्क्वायर, मतलब दोनों साइड के, बड़ा वाला साइड का स्क्वायर बाकी दोनों छोटा वाला साइड के स्क्वायर के सम के बराबर जब होता है तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जिसको हम लोग प्रूव किए। इसी के आधार पर थोड़ा सा हम समझेंगे। अब देखो अगर इसको, ये जो दोनों है ना, ये दोनों है, अगर इसको थोड़ा सा हम ऐसे मोड़ दें मतलब हम क्या कहें, हम कहते हैं, हम ऐसे कर देते हैं, इसको हम थोड़ा सा ऐसे ऐसे मोड़ देते हैं। बताओ अगर ऐसे हम मोड़ दें तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ये लेंथ जो जितना था उतना ही लेंथ रहेगा, और इसको इससे हम मिला देते हैं। क्या समझ में यहाँ से आया, यहाँ से समझ में ये आया, ये जो साइड है ना ये जस का तस है, और इस साइड को सिर्फ हम मोड़े हैं, इधर हम ऐसे 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 झुका दिए। क्या कर दिए हैं, झुका दिए। थोड़ा सा और हम बड़ा कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। अगर थोड़ा सा हम और बड़ा ले लेते हैं, हाँ ऐसा,
देखो इस इतना ही बड़ा है ना, इसको हम झुका करके यहाँ पे ला दिए, यहाँ पे बताओ, इसको हम इससे मिला दिए, तो क्या समझ में आया? तो आप यहाँ पे एक बात कहेंगे, जितना बड़ा ये था ना, कैसे बड़ा था, तो देखो ये ऐसे था ये, मतलब ये यहाँ था, इसके बराबर था, इसको मुड़ मुड़ करके हम इधर ले आए। मतलब जितना लंबाई का था ना, सिर्फ इसको हम झुका दिए और इसको जस का तस हम रखे। बताओ इन दोनों साइड पे प्रभाव पड़ रहा है, जितना ए है हमारा साइड, जितना साइड हमारा ए है उतना ही साइड हमारा ए है, बराबर है। और ये तो कांस्टेंट है, इसको हम कुछ नहीं किए। अब बताओ ये जो यहाँ से यहाँ मिला है, इस साइड, ये साइड और इस साइड के बारे में आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे इसका साइड छोटा हो गया। क्या हो गया? छोटा हो गया। छोटा हो गया इसका मतलब क्या? इसका अगर मान लो ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, ये हमारा सी था, तो ए को उठा करके हम यहाँ कर दिए। क्या कर दिए? ए को उठा करके, इसको उठा करके हम यहाँ पे कर दिए। अब देखो ए बी तो सेम टू सेम है ना, जितना पहले ए बी था उतना ही ए बी है, बी सी पहले जितना था उतना ही बी सी है, तो हम कहेंगे ए बी का स्क्वायर और ये क्या हमारा, तो बी सी का स्क्वायर। इन दोनों स्क्वायर का जो सम है, बताओ पहले हमारा ए सी यहाँ से यहाँ था, बड़ा था, और अब ए सी क्या हो गया है? छोटा हो गया है। तो जब ये बड़ा था तब इसके स्क्वायर के बराबर था, जब ये छोटा हो गया तो आप क्या कहेंगे? ये अब बराबर हो जाएगा। बराबर होगा कि नहीं? कहने का मतलब क्या, अगर ये साइड और ये साइड हमारा बराबर है और सिर्फ इसको हम क्या कर दिए, मोड़ दिए थोड़ा सा, तो एसी छोटा हो गया। क्या हो गया? एसी छोटा हो गया। जब एसी इतना बड़ा था तब इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर इसका स्क्वायर था, लेकिन जब इसको हम झुका दिए हैं तो एसी छोटा हो गया है। इसका मतलब क्या, इन दोनों का स्क्वायर जो होगा ये बड़ा हो जाएगा इससे। जब बड़ा हो जाएगा तो याद रखना है ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा। तब देखो राइट एंगल था हमारा, एक 90 डिग्री था, हम 90 डिग्री से हम कम कर दिए, और ये दोनों भी हमारा कम है, ये दोनों हमारा कम है, ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? तो आप कहेंगे हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। आया समझ में? अब यहाँ समझते हैं। अब देखिए जितना साइड का है यहाँ से, हाँ ये जो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रखते हैं, सिर्फ हम इसको क्या करते हैं, इधर की हम झुका दिए। अब बताओ इसको हम फिक्स रखें, अब इसको इसको जैसे आप मिलाएंगे तो आप क्या कहेंगे? आप ऐसा दिखेगा, ये क्या दिखेगा? ऐसा दिखेगा। ये हमारा ए था, ये हमारा बी था और ये हमारा सी था, सिर्फ इसको ए को उठा करके हम यहाँ रख दिए। जितना ए बी था उतना ए बी उतना ही है, अभी बी सी उतना ही है। तो बताओ ए सी अब छोटा हो गया कि बड़ा हो गया? तो आप क्या कहेंगे? ए बी सी अब बड़ा हो गया है। मतलब पहले जो हमारा ए बी का स्क्वायर था और बी सी का स्क्वायर जो था हमारा, इन दोनों के स्क्वायर का जो सम था इसके बराबर था, ए सी के स्क्वायर के बराबर था। बताओ ए सी बड़ा हो गया है। जब इतना बड़ा साइज था तब बराबर था, जब बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा ना इससे। तो आप क्या कहेंगे? ए सी बड़ा हो जाएगा। जब ये बड़ा हो जाएगा ना तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। आया समझ में? तो राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलो इससे बेहतर ढंग से समझाया नहीं जा सकता है। समझाने के लिए बहुत सारा चीज़ें प्रूव करने के लिए को तो प्रूव करके बता देंगे, लेकिन उससे वो याद भी नहीं रहेगा। ठीक है, अब किन किन बातों को याद रखना है आप समझिए। ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसमें तो ये समझ गए पहला पॉइंट, जो सबसे जो बड़ा साइड होगा वो हमारा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के क्या होगा? दोनों साइड, बाकी सबसे बड़ा जो साइड है हमारा उसका स्क्वायर दोनों साइड के स्क्वायर से, दोनों साइड के स्क्वायर का जो सम होगा अगर बड़ा आ गया तो हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। या हम बोल सकते हैं कोई भी साइड अगर हम उठाते हैं इसमें से, तीनों में से कोई भी साइड, एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम अगर बड़ा आ गया तो हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। ऐसा समझ में? उसके बाद याद क्या रखना है इसमें, एक और बात याद रखना है। रखना क्या है? तो कोई भी दो एंगल का सम, अगर एंगल ए लेते हैं और हम एंगल सी लेते हैं, एंगल ए और एंगल सी हमेशा बड़ा होगा एंगल बी लेते हैं और सी लेते हैं। क्या लेते हैं? एंगल बी और एंगल सी हमेशा बड़ा होगा एंगल ए से। मतलब कोई भी दो एंगल लेंगे, दोनों एंगल का जो सम होगा ना तीसरे एंगल से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, पहला साइड के आधार पे समझ गए, दूसरा हम एंगल के आधार पे समझ गए। अब समझिए यहाँ पे थोड़ा सा, इसमें अगर हम इसको कहें
तो आप क्या कहेंगे, सबसे बड़ा साइड जो है हमारा, सबसे बड़ा साइड उसका स्क्वायर बाकी दोनों जो साइड है उसके स्क्वायर के सम से यदि बड़ा हो गया तो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और क्या याद रखना है, तो और याद क्या रखना है, तो ये जो सबसे बड़ा एंगल जो है ना हमारा, बाकी दोनों एंगल के, बाकी जो दोनों एंगल है जैसे एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों एंगल से हमेशा बड़ा होगा सबसे बड़ा एंगल, मतलब बी। सबसे बड़ा एंगल कौन, जो सबसे बड़ा वाला साइड है उसके सामने वाला एंगल। तो ये जो एंगल होगा ये बाकी दोनों एंगल के सम से हमेशा बड़ा होगा। और इसमें क्या होगा, एक्यूट एंगल में हमेशा सम जो होगा तीसरा से हमेशा क्या हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा। तो याद रखना है, अब बस एक बात याद रखना है, सबसे बड़ा वाला को पकड़ना है, सबसे बड़ा वाला साइड पकड़ो या सबसे बड़ा वाला एंगल पकड़ो। अगर सबसे बड़ा वाला साइड को पकड़ लिया तो बाकी अगर बड़ा वाला के लिए अगर फॉलो कर गया है कंडीशन को, सेटिस्फाइड करा दिया है, तो बाकी के लिए भी सेटिस्फाइड करा देगा। इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। इसीलिए कहा गया है जो सबसे बड़ा एंगल है, सबसे बड़ा साइड, उस सबसे बड़ा साइड को पकड़ो। अगर सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर आ गया तो राइट एंगल ट्रायंगल। अगर सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा साइड है उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर से अगर छोटा आ गया तो कौन सा ट्रायंगल होगा, अगर छोटा आ गया तो देखो क्या गया हमारा, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर सबसे बड़ा, एक बड़ा साइड जो है उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर से, बाकी दोनों साइड का स्क्वायर अगर बड़ा आ गया बड़ा वाला से, तो हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। एंगल के कंडीशन में तो बाकी दोनों, कोई भी दो एंगल का जो सम होगा हमारा तीसरे एंगल से, दो एंगल का सम तीसरे एंगल से यदि बड़ा आ गया तो हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और एक और बात याद रखना है, अगर सबसे बड़ा एंगल या कोई भी दो एंगल का जो सम है तीसरे एंगल से यदि छोटा आ गया तो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। बराबर आ गया तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। एंगल के भी केस में आपको पता चलेगा, एंगल के केस में डायरेक्ट एंगल को ऐड करना है और साइड के केस में स्क्वायर करके ऐड करना है, बस इतना याद रखना है। और इसी के आधार पे हम बता सकते हैं कौन हमारा एक्यूट एंगल है, कौन हमारा ऑब्ट्यूज एंगल और कौन हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे ज़्यादा आप लोग को इन तीनों में पढ़ना था राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। उसके बाद बाकी जो आपका एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल है इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं, जो जो बने हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपका रहा, ये कहा गया है निम्न में से कौन सा न्यून कोण, मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल के कोण का अनुपात नहीं हो सकता है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में मैंने क्या बताया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में बताया दोनों दो एंगल को जोड़ना है, कोई भी दो एंगल को जोड़ना है, अगर तीसरा से यदि बड़ा आया तो एक्यूट एंगल होगा, अगर छोटा आ गया तो हमारा नहीं हो सकता। अब बताओ, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, इससे बड़ा आ गया तो ये तो हमारा हो सकता है। ये 2 आ गया, 1 से बड़ा हो सकता है, ये 5 आ गया हो सकता है। बताओ 5, 3 और 2 5, ये 8 से, बताओ ये दोनों एंगल का जो सम है हमारा 7 आया है और ये तीसरा एंगल हमारा 8 है, इसका सम इससे हमारा छोटा आ गया, मतलब ये हमारा नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला गया कौन न्यून कोण त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल के कौन 3 हमारा साइड है। तो इसमें मैंने क्या बताया, कोई भी दो साइड को पकड़ो उसका स्क्वायर करो, तीसरा से बड़ा आना चाहिए। अगर बड़ा आया तो हमारा क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल। अगर छोटा आ गया, बराबर आ गया तो राइट एंगल, छोटा आ गया तो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अब देखो यहाँ सबसे बड़ा वाला को पकड़ो तो हो जाएगा हमारा 16, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 + 9 और सबसे बड़ा वाला का कितना है, तो 16 आया है। बताओ इससे क्या गया हमारा, छोटा आ गया, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, नहीं होगा, पहला नहीं हो सकता। दूसरा 9 4 1 5, ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा अगर 8 का स्क्वायर हम 64 लेते हैं और ये हमारा हो गया कितना, ये हमारा 64 हो गया, ये हो जाएगा हमारा 49 और ये हो जाएगा हमारा कितना, तो 16। बताओ ये बड़ा आ गया ना, ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। बड़ा आ गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, छोटा आ गया तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, बराबर हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल। तो बोला कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में, तो देखो इन दोनों जो छोटका है सबसे बड़ा का क्या है हमारा, तो 8 है, 8 का स्क्वायर 64। अब बाकी दोनों साइड क्या है हमारा, तो 7 और 4, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों का सम कितना हो गया स्क्वायर का, तब कहेंगे 65 हो गया। बताओ 64 से बड़ा आ गया ना, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर इसमें अगर आप देखेंगे 15 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर,
अब बताओ ये 12 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर दोनों का जोड़ेगा ना तो ये बराबर आ जाएगा। 15 का स्क्वायर 225, 144 और 81 अगर जोड़ेंगे तो ये बराबर आ जाएगा, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ये हमारा एक्यूट एंगल पूछा गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो बोला गया है कोई भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए एक साइड हमारा 5 है, दूसरा साइड हमारा 100 और तीसरा हमारा 12 है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा समझो, बोला गया है कोई हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इसमें अलग अलग साइड दिया है। ये हमारा मान लो ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। एक 5 दिया गया है, एक 12 दिया गया है और एक इसके बारे में बोला गया कितना मान हो सकता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसमें ट्रायंगल नहीं। अब ऐसा नहीं करना जो अब ये रेंज हमारा आ गया 5 और 12, तो 6 से लेकर के 11 तक देख लेंगे, 6 से लेकर 11 तक जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। उतना ट्रायंगल बनेगा, लेकिन उसमें से एक्यूट एंगल ट्रायंगल कितना बनेगा ये आपको बताना है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए मैंने क्या बताया, सबसे बड़ा वाला का स्क्वायर करो, सबसे बड़ा वाला साइड का स्क्वायर करो और बाकी जो दोनों साइड है उसके स्क्वायर करके जोड़ो। अगर बड़ा वाला से बड़ा आ गया तो एक्यूट होगा, बराबर या छोटा आ गया तो एक्यूट हमारा नहीं होगा। तो आप क्या कहेंगे, एक हमारा 5 है, हमारा 12 है, मतलब ये जो तीसरा साइड एक्स है ना इन दोनों के बीच में ही होगा। तो अगर एक हमारा सबसे बड़ा 12 तो आपको पता ही है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 144 होता है। एक सबसे छोटा का भी पता है आपको 25। अब बताओ हम सबसे बड़ा से स्टार्टिंग करते हैं, एक्स का मान हम सबसे पहले 11 लेते हैं। कितना लेते हैं, 11 लेते हैं। बताओ 11 लेंगे तो 11 का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 144, सॉरी 11 का 121, कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। तो इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो बताओ इससे बड़ा आ गया, मतलब इस केस में हो सकता है 5, 11 और 12 ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। लेकिन जैसे ही ये 5 है तो ये 25 तो रहेगा ही रहेगा, फिक्स है। एक्स के जगह पे हम 10 रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 100 और ये तो हमारा 144 रहेगा ही रहेगा। बताओ 125 आ गया, इससे छोटा आ गया ना, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा। बताओ आगे अगर 10 पे नहीं हुआ तो 9 पे होगा, 8 पे होगा, 7 पे होगा, नहीं ना होगा। मतलब सबसे बड़ा से हम शुरू किए, एक ही को सेटिस्फाइड किया है एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए, 5 से 11 होते हैं, मतलब x बराबर है 11 पे, मतलब एक ही वैल्यू इसका पॉसिबल है, एक ही वैल्यू पॉसिबल है जो हमारा कितना है, तो 5, 11 और 12 है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए बस इतना ही था। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कहा गया है ट्रायंगल एबीसी की जो साइड है हमारा 12, 8 और 6 है। कितना है, तो 12 है हमारे पास, 12 है, 8 है और 6 है। बोला गया कौन सा ट्रायंगल होगा, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल ट्रायंगल या कौन नहीं होगा। अब देखो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ट्रायंगल बनेगा कि नहीं, तो अपने 814 बिल्कुल बनेगा, इससे बड़ा आ गया। अब हमको चेक करना पड़ेगा सबसे बड़ा का स्क्वायर कितना है 144, इसका स्क्वायर कितना होगा तो आप कहेंगे 64, इसका स्क्वायर कितना होगा तो आप कहेंगे 36। इन दोनों को जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 100। बताओ 144 बड़ा हो गया ना, अब 144 बड़ा हो गया, सबसे बड़ा का जो साइड है वो बड़ा हो गया बाकी दोनों के साइड के से, दोनों के साइड के स्क्वायर से। तो कौन सा ट्रायंगल होता है, तो जब बड़ा आता है ना तो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। कौन सा ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, और अगर छोटा आता है तो एक्यूट एंगल, बराबर होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, बोला गया कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एबीसी में कोण जो है हमारा एंगल जो है थीटा, अल्फा, बीटा है। थीटा को बोला गया 90 डिग्री से बड़ा, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल जो है हमारा 9 थीटा डिग्री है। बोला गया है कौन सा अवश्य सही है। अब यहाँ थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं बना ही लेते हैं, उतना माथा के दर्द। बोला गया है ये हमारा थीटा है, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। मैंने क्या बताया, इसका जो थीटा जो होगा ना, थीटा का जो मान होगा हमेशा बड़ा होगा अल्फा प्लस बीटा से। एंगल के आधार पे हम देखें तो, एंगल के आधार पे मैंने क्या बताया है, जब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो हमेशा बाकी दोनों एंगल से बड़ा होगा। कहने का मतलब अगर इसके स्थान पे कोई वैल्यू अगर हम पुट करें, अब बताइए इसको हम दूसरे तरीका से भी बोल सकते हैं, दोनों साइड अगर हम 2 से गुना कर देते हैं, मतलब टोटल में अगर हम 2 से गुना कर देते हैं, कहेंगे तो 2 थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 अल्फा और ये हो जाएगा हमारा
टू बीटा। ऐसे भी अल्फा ये बड़ा है, मतलब थीटा बड़ा है, तो बताओ ये अगर टू थीटा है ये बड़ा, अगर इसको हम आधा भी करते हैं ये हो जाएगा हमारा टू बीटा, तो भी हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा। टू थीटा है, इसको छोड़ करके हम इसको आधा कर देते हैं बीटा, तो भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसको हम टू थर्ड कर देते हैं, 1/5 कर देते हैं तो भी बनेगा। मतलब ये वाला हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो इसी के आधार पे एक ऑप्शन आपको बनाया है। अब इसको हम देखते हैं सेटिस्फाइड करके क्या हमारा आता है या नहीं। मान लो ए एंगल को हम मान लेते हैं कितना, थीटा, हम मान लेते हैं इसको 100, ये 100, इसको मान लेते हैं हम 20, और इसको मान लेते हैं कितना, तो ये कहेंगे हो जाएगा हमारा 60। अब बताओ अगर यहाँ पे हम मान पुट करेंगे तो ये हमारा 100 है। यहाँ पे अगर पहला ऑप्शन में हम पुट करते हैं तो आप क्या कहेंगे, ये हमारा 100 डिग्री है। ऐसे भी पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि थीटा को बोला है 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ये है। ऑब्ट्यूज एंगल कभी भी ऑब्ट्यूज एंगल से कभी भी बड़ा हो ही नहीं सकता है, मतलब पहला तो ऐसे ही गलत है। दूसरा को अगर हम देखते हैं, अगर यहाँ पे हम अगर हम 100 रखते हैं, यहाँ पे अगर हम 100 रखते हैं, 100 प्लस ये हम रखते हैं क्या, 20 डिग्री, बताओ ये बड़ा होगा 60 गुने 5, ये हमारा 120 आ गया, ये हमारा 300 आ गया। तो ये ऐसे भी ये हमारा सेटिस्फाइड नहीं किया। अगर इसको हम देखते हैं तो आप क्या कहेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 200, और ये हो जाएगा हमारा 20, और ये हो जाएगा कितना, 120। 120 मतलब अब 140 ही है, मतलब यही ऑप्शन हमारा हो सकता है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो आप क्या कहेंगे, 100 में से 20 गया तो ये 80, और बताओ 20 है हमारा 20 है, और माइनस ये हमारा बीटा है, सॉरी 60 डिग्री। माइनस में तो कभी हो ही नहीं सकता है, ये उल्टा आ ही गया है। आगे पीछे करेंगे, अगर दूसरा एंगल चेंज करेंगे तो ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा। या तो ऐसे समझ लो, नहीं तो ऐसे समझ लो। ठीक है, इसको जब हम आगे पीछे कर लेंगे ना, आगे पीछे कर लेंगे तो हमारा बन जाएगा। जैसे इसको हम 20 कर लिए, इसको हम 60 कर लिए तो हम